हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सारा टॉपिक्स जो है, ये सारा टॉपिक्स इस टॉपिक्स से रिलेटेड है। आज हम लोग देखेंगे इसके डिफिनीशन को और कैसे इनवर्स किसी फंक्शन का फाइंड किया जाता है। ये दो टॉपिक हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दो पार्ट में हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। आज एक बेसिक पार्ट है, या यूं कहिए कि ये पार्ट 1 है इनवर्स फंक्शन का, और अगले जब पार्ट लाएंगे तो उसमें हम इसके और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनवर्स ऑफ एनी फंक्शंस कैसे डिफाइंड होता है और कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फंक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में हम कई वीडियो आपको स्टार्टिंग से बनाते हुए दे चुके हैं। फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं, फंक्शंस को कई तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। आपको बेसिक डिफिनेशन है आपको पहले, फिर आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, फिर ग्राफिकल फॉर्म है। तो इस तरह से कई तरीके से आपको हम फंक्शन पहले डिफाइन कर चुके हैं, और फिर फंक्शन के कई टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, और हम लोग देखेंगे कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां फंक्शन समझने का प्रयास कीजिए। फंक्शन क्या है, पूरी तरह से डीपली इसको लिखने वाले नहीं हैं, बस हम आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं, उसको जो है सो रिवीजन करवाना चाहते हैं। देखिए कैसे ये होगा। मान लीजिए ये एक फंक्शन सेट है ए और ये एक सेट है बी, जो दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। हियर ए एंड बी आर बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स। और एक फंक्शन आपको यहां एफ है ना, जो है एक रूल है एफ, which associates every elements of set A with unique element of set B. It means each element of set A must be related to unique element of set B. Must be related to unique element of set B. Therefore, there is no any element in the set A which has no any image in set B. सेट ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि जिसका इमेज सेट बी में मौजूद ना हो, ऐसा नहीं होगा। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, मान लीजिए ये अगर एलिमेंट है इसके, ये इसके एलिमेंट है ये ऐसे, और इसके भी अंदर इस तरह से आपको मेंबर है। तो जब हम इसको इधर कनेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि ये प्री इमेज कहलाता है, ये x1 प्री इमेज, और ये y1 जो है इसको इमेज कहते हैं। ठीक उसी तरह ये x2 का इमेज हम y2 बना दिए, x3 का इमेज हम y3 बना दिए, इस तरह से। और ये देखिए दो दो एलिमेंट यहाँ है, दोनों का कनेक्शन हम इससे करा दिए। ये हमारा x4 है, ये हमारा y4 है, और सॉरी x4 है, ये x5 है, और ये हमारा y4 है। तो आप यहां क्या देख रहे हो, ठीक से देखिए आप। और इसके अंदर अगर मान लीजिए ये y5 भी है, तो जरूरी नहीं है कि y5 किसी से कनेक्ट हो। सो b का कोई मेंबर खाली भी रह सकता है। b का कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जिसका कोई प्री इमेज, क्या प्री इमेज जो ए होता है, जैसे यहां मैपिंग का डायरेक्शन किधर से किधर है, ए से बी में है, ए से बी। तो आपको मालूम है कि जब डायरेक्शन ए से बी की ओर जा रहा है तो ए हमारा डोमेन का काम करेगा, और बी हमारा क्या है, को डोमेन का काम करेगा। ये हम आपको बेसिक में पहले ही समझा चुके हैं कि ए जो है वह डोमेन का काम करेगा और बी जो है को डोमेन का काम करेगा। सो ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, ए के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन बी में मिलना तय है। इट मींस ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है वह बी में अवेलेबल होगा, लेकिन बी में कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में मौजूद ना हो। जैसे y5 का कोई भी प्री इमेज सेट ए में मौजूद
नहीं है। तो ये आपको फंक्शन के कैरेक्टर हो गए कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए और बी में कोई खाली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। दूसरी बात कि ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास से राइट साइड जब जाएगा एरो, इट मींस राइट साइड लेफ्ट साइड कहना सही नहीं होगा, हम यूं कहें कि से डोमेन से अगर को डोमेन में जाएगा तो डोमेन से हमेशा सिंगल एलिमेंट से सिंगल एरो निकलेगा, सिंगल एलिमेंट से सिंगल एरो निकलेगा, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से सिंगल एरो निकलेगा। एंड को डोमेन पर हो सकता है कि डबल डबल एरो पहुंच सकता है किसी एक ही मेंबर पर, को डोमेन के एक ही एलिमेंट पर डबल एरो आ भी सकता है, ट्रिपल एरो आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि डोमेन के सारे एलिमेंट से सिंगल एरो निकलेगा। ठीक है तो फंक्शन के ये कंडीशंस हो गए। अब आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए, ये फंक्शन डिफाइंड है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखिए क्या होता है, कहता है कि कोई मैपिंग यदि ए से बी में जा रहा है, ए से बी में, जो कि ए के सारे मेंबर का कनेक्शन आपको बी में अवेलेबल करवाता है, तो कहता है एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए हमको, एक ऐसा रूल डिफाइंड होना चाहिए, एक ऐसा रूल जो बी के सारे मेंबर का कनेक्शन किधर करा दे, ए में करा दे, फंक्शन के रूल को फॉलो करते हुए, है ना। एक ऐसा रूल हमको डेवलप हो जाए जिससे कि सेट बी का सारा एलिमेंट कनेक्ट हो जाए सेट ए के मेंबर से, और वह भी किस तरह से, तो फंक्शन के रूल को फॉलो करते हुए। इट मींस अब बी के प्रत्येक एलिमेंट से सिंगल सिंगल एरो निकलेगा। बात समझ रहे हैं, बी के प्रत्येक एलिमेंट से सिंगल सिंगल एरो ए पर पहुंचेगा और बी का कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, जब इस केस में हम देखें, जो कि ये कौन फंक्शन है, थोड़ा ठीक से बताइए। एक तो मैनी वन है जी, ये कौन फंक्शन है, मैनी वन। वन मैनी तो कभी होता ही नहीं है, वन मैनी कभी होता ही नहीं है। और ये इनटू भी है, क्यों इनटू है, क्योंकि ये खाली कोई रह गया, खाली रहने के वजह से नाम पड़ा इनटू। और जब डबल डबल का इमेज सिंगल बन गया तो पर मैनी और वन नाम पड़ गया। और वन मैनी कोई फंक्शन नहीं होता है, वन मैनी फंक्शन होता ही नहीं है। तो अब आपसे अगर हम बात करें कि बी टू ए, बी से ए में फंक्शन, तो क्या यहां इनवर्स डिफाइंड होगा, क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका इमेज अब ये बन जाएगा, इसका इमेज ये बन जाएगा, एरो का डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उल्टा आने लगेगा, ये ऐसे आने लगेगा, y3 का x3 बनने लगेगा। लेकिन y4 का इमेज क्या क्या हो जाएगा, x4 भी और y5 x5 भी। तो एक एलिमेंट के दो दो इमेज बन गए। अब डायरेक्शन किधर से किधर है, b से a में, तो b हमारे लिए डोमेन का काम करेगा और ये हमारे लिए को डोमेन का काम करेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहां फंक्शन डिफाइंड है। तो ये देख रहे हैं कि y4 का दो दो इमेज बन रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और दूसरी बात, y5 का कोई कनेक्शन नहीं है, ये खाली भी तो नहीं रहना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये इधर से y5 का कोई इमेज नहीं है इधर, इसका मतलब कि f का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस जब भी आपको मैनी वन या फिर इनटू होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहां से एक नोट हमको मिल जाता है, इसको याद रख लेते हैं सबसे पहले कि इफ ए फंक्शन इज मैनी वन और इनटू फंक्शन, many one or into function, then its inverse does not exist. its inverse function लिख लीजिए, inverse function, its inverse function does not exist. इसका कोई इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट्स इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ये आप देख रहे हैं, यहां पर आपको डायग्राम से हम समझा दिए हैं। अब इसका मतलब हुआ, बीच में यहां और लगा है, कहने का मतलब इस दोनों में से कोई एक भी आ गया, या तो मैनी वन हो गया या इनटू हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, ये कंडीशन हमको जानना जरूरी है। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं इस मैटर को, लेकिन अभी हम प्रूफ नहीं करना चाहेंगे। अभी हम लोग बाय डायग्राम इसको समझेंगे, डायग्राम से पहले सीख लेंगे और तब फिर इसी को मैथमेटिकली हम आगे प्रूफ करना सीखेंगे। आइए नेक्स्ट बात पर हम लोग आते हैं। चलिए ये देखिए पिक्चर, इस डायग्राम को फिर से देखा जाए, ये FA2B। अब अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ध्यान दीजिए यहां इस तरह से, ठीक है, और यहां हमने ऐसे लिया, ये आप थोड़ा ठीक से देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से गौर से देखिए आप सभी, सब कोई। ये फंक्शन कैसा है, इसका नाम पड़ेगा 1 1। यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, अलग अलग इमेज बनता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। एंड इफ set B has at least one element which has no any pre-image in set A, then it is said to be into function. Here this function is 1 1 and into function, 1 1 and into function. And you know that if a function is into function, then its inverse does not exist. So inverse of this function does not exist, but it is 1 1 function, 1 1 है और इनटू है। यदि कोई एक भी आ जाए, इनटू भी आ जाए या 1 1 मैनी वन आ जाए, दोनों में से कोई एक केस भी अगर मौजूद हो गया तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर हम बैक ले चलें तो देखिए इसका इमेज ये बन जाएगा, इसका इमेज ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, लेकिन इसका कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट का कोई कनेक्शन इधर नहीं है। सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो वो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मैनी वन है, मैनी वन। यदि मैनी वन हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इनवर्स अब कब एग्जिस्ट होगा ये हमको जानना है। तो देखिए हम इसको अब थोड़ा समाप्त कर दिए, ये अब हम समाप्त कर दिए। तो गौर करिए, अब ये 1 1 भी है एंड 1 2 भी है, 1 1 1 2। इफ each element of set B has at least one pre-image in set A, then it is said to be 1 2 function। यदि किसी फंक्शन के अंदर सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन सेट ए में अवेलेबल हो जाए, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन सेट ए में अवेलेबल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है यह फंक्शन 1 2 फंक्शन होता है। क्या होता है? 1 2 फंक्शन। सो केवल 1 2 हो जाने से भी काम नहीं चलेगा और केवल 1 1 होने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही होगा। 1 1 के साथ साथ 1 2 भी होगा, तब जाकर के इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो हम यहां एक नोट लिखने वाले हैं, ऐसे समझते हैं, क्या लिखेंगे? इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? तो जो 1 1 भी हो, 1 1 1 2 फंक्शन, 1 1 1 2 फंक्शन, है ना। आपको 1 1 1 2 फंक्शन को ही क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इस इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो अब आगे समझ लीजिए, दैट इज एनी फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x will be invertible। जैसे is invertible, it means able to invert, whose inverse can be find। Any function whose inverse can be find is said to be invertible function। So invertible, able to invert। So y equal to f of x is invertible if f is bijective function, f is bijective function। Now
we have to define the inverse of function. Here it is condition of invertible function. So if a function is bijective, that means 1-1 onto function. If a function is 1-1 and as well as onto function, then its inverse is exist. ठीक है. सो अब हम लोग आगे बात करेंगे. देखिए यहां क्या होगा. इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा इसका कंडीशन हम लोग समझ गए. कब होगा इनवर्स एग्जिस्ट? जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो. इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव. सो बाइजेक्टिव के केस में आपको रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होता है. तो आप ये सब टॉपिक 1-1 onto many 1 into ये सारा चीज आप लोग बैक के वीडियोज में देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आए. तो चलिए अब हम लोग फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं. इनवर्स फंक्शन आइए क्या होता है. कहता है इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज a bijective function, is a bijective function, then a mapping means function, then a mapping G from B to A. F is mapping from A to B and here its inverse G is mapping from B to A. सो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जा रहा है. ए से बी नहीं होके बी से ए हो गया, उल्टा डायरेक्शन इनवर्स का. सो देन ए मैपिंग जी फ्रॉम बी टू ए इज सेड टू बी या चाहे इज विच एसोसिएट्स each element of set B with unique element of set A is called inverse of the function f. It is denoted by F inverse equal to G. This is the basic definition of inverse of function. Here F is mapping from A to B, which is bijective function. Then another function G, whose direction from B to A and which associates every element of set B with unique element of set A. Then this function G is called the inverse of F and it is denoted by F inverse is equal to G. यहां पर ये डिफिनीशन आप अच्छे से समझ गए होंगे. बाय डायग्राम हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना. सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं. आइए क्या है, कैसे ये डिफाइन होगा, इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से. बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेकिन एक ही चीज को कई तरीके से डिफाइन होता है. आप अगर कई ऑपरेशंस को जाकर के देखेंगे, मैट्रिक्स के ऑपरेशन को जाकर के देखेंगे, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है. ठीक उसी तरह यहां पर भी ये इनवर्स की बात हो रही है. वहां आइडेंटिटी एलिमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं हम लोग. आइडेंटिटी एलिमेंट के किसी ऑपरेशन में क्या करते हैं, जैसे कोई अगर एक एलिमेंट ए है तो ए के साथ अगर कोई ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ और आफ्टर सॉल्विंग यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है उस ऑपरेशन का, तब हम दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं. शायद ये ऊपर ऊपर बाउंस हो गया होगा, इसको ठीक से समझिए थोड़ा सा हम क्या करें. मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है. आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, जिसके साथ ऑपरेशन करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो. सो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रह जाएगा. सो 1 से, सो 1 इज हेयर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Here 1 is multiplicative identity. Now we have to know
5 के साथ किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो 5 and 1/5 it means reciprocal of 5, both are multiplicative inverse of each other, multiplicative inverse of each other। ठीक उसी तरह अगर हम एडिशन की बात करें तो 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही रह जाए, तो आप कहेंगे 0, 5 में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। सो अब हमको जानना है कि 5 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, सो -5। सो 5 and -5 बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स। तो ये ऑपरेशन बेस्ड काम है, जिस तरह से ऑपरेशन डिफाइंड होता है ठीक उसी तरीके से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और उसका इनवर्स डिफाइन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ऑपरेशन के लिए सेम होता है, लेकिन इनवर्स जो होता है वह एलिमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो ये सारा चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है और उसी आधार पर आगे चल करके ये फंक्शन भी डिफाइन होगा, इनवर्स फंक्शन भी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा समझ में आएगा। चलिए पहले इस डिफिनीशन को समझते हैं ना। आइए क्या कहता है ये डिफिनीशन, कहता है कि एक मैपिंग आपके पास है, एक मैपिंग है एफ जिसका डायरेक्शन आपको कहां से कहां है, ए से बी में है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको एफ जो है ए से बी में है। अब कहता है ये ए से बी में चला गया और ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझते हो ना, मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर हम ले लिए 3, 6, 9 and 12। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाइएगा कि फंक्शन कैसे यहां डिफाइंड है। अब आप ये देख रहे हो कि 1 1 1 2 है, स्वाभाविक है कि आपको f of x इक्वल टू 3x है। इसका सारा मेंबर, ए का सारा मेंबर x है और बी का सारा मेंबर आपको क्या है, y है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ए का सारा मेंबर क्या है, आपको x है और बी का सारा मेंबर आपको क्या है, y है। ठीक है ना। तो अब आप यहां गौर कीजिए 1 1 1 2 है कि नहीं है, इसमें एक भी मेंबर खाली नहीं है। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का इधर प्री इमेज मिल रहा है, इसलिए ये 1 2 है। Here each element of set B has at least one pre-images in set A, therefore it is a 1 2 function, and every element of set A has distinct images in set B, so that this is 1 1 function। A के प्रत्येक एलिमेंट का उधर अलग अलग इमेज है, डिफरेंट इमेज है, सो 1 1 हो गया और उधर कोई भी खाली नहीं है, इसलिए 1 2 हो गया। तो अब एक फंक्शन हमको डिफाइन करना है इधर से इधर, G है ना। F का डायरेक्शन किधर से किधर है, A से B में। G का डायरेक्शन किधर से किधर है, B से A में। तो अब देखिए 12 का इमेज 4 बनना है, 9 का इमेज 3 बनना है, 6 का 3, 3 का 1 ये बनना है। तो G कैसे डिफाइंड होगा, क्या ऐसा निकाला जाए, है ना। तो गौर कीजिए, ये fx को आप जानते हैं y इक्वल टू 3x। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या आ गया, y/3। मतलब y के साथ क्या ऐसा तिक्रमबाजी करें कि हमको x आने लगे। तो देखिए तिक्रमबाजी में कहा कि 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, b के सभी मेंबर को 3 से डिवाइड करना चालू करो और a का मेंबर मिलेगा। और यही x जो है, ठीक है ना, आपको क्या कहलाएगा, यहां पे f इनवर्स y हो जाएगा और ये y/3। इट मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या ये कहिए कि GY, इसको हम चाहें तो GY भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और GY का ही नाम आपको F इनवर्स हम लोग देते हैं, है ना। G का ही नाम क्या है, F इनवर्स। देख लीजिए G इक्वल टू F इनवर्स। सो अगर हम यहां पर लिख दें F इनवर्स Y इक्वल टू y/3 तो कोई आपत्ति नहीं है। और तब हमारे लिए F इनवर्स X, इट मींस Y को X से रिप्लेस कर देना है, तो X/3। चलिए 12 में 3 से डिवाइड करिए, देखिए 4, 9 में 3 से, देखिए सब रिवर्स आना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको G जो है यहां पर क्या है, इनवर्स है। F का इनवर्स G हो गया और G का इनवर्स F हो जाएगा। हम इसको अच्छे से आगे देखते हैं, समझते हैं। तो अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए समझिएगा, ये तो हम आपको यहां डायग्राम में समझा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम
एलाबोरेट करना चाहेंगे और इसको थोड़ा हम बढ़ाना चाहेंगे, देखिए क्या क्या होता है ना। इससे सबसे पहले आपको हम क्या समझाए कि ए के सारे एलिमेंट को हम एक्स बोल रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, हम एक्स बोल रहे हैं, और बी के सारे एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट को हम एक्स बोल रहे हैं और बी के सभी एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, वाई। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये एफ है ना। इसके सारे मेंबर को एक्स बोल रहे हैं, इसके सारे मेंबर को वाई बोल रहे हैं, और ये हमारा जी है, ठीक है ना। तो अब यहां पता है हमको कि f बाइजेक्टिव फंक्शन है। f क्या है, बाइजेक्टिव। हियर इट इज गिवन दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते आए हैं अभी तक, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, जो रिजल्ट है यहां और इनपुट यहां। अब उल्टा चलिए, g के लिए, फंक्शन g के लिए रिजल्ट क्या है, x, इनपुट क्या है, y। इसमें f में x पुट हो रहा है तो y निकल रहा है, और g में y पुट हो रहा है तो x आपको निकल रहा है ना, ये हो रहा है। तो ऐसा लिखने में तो शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्या आपत्ति होनी चाहिए, बहुत आसान है। क्या तरीका सीखे हैं कि यहां पर रिजल्ट, यहां इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। सो सिंपल है। सो यहां पर y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू g ऑफ y। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग यहां जान चुके हैं। इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देन f इनवर्स इक्वल टू g पढ़े हैं, एंड g इनवर्स, g का इनवर्स f हो जाएगा। ये आपको हम यहां लिख दिए। थोड़ा अब इधर आइए, सिंस x इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं आप, जी वाई, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू जी ऐसा ही रखिए और y की जगह पर कितना है देखिए यहां f ऑफ x। अब इसको आप लिख सकते हैं गॉफ, याद है ना, कंपोजिट फंक्शन आ गया साहब, यहां क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में गॉफ, जी एफ एक्स को गॉफ और x बोलते हैं, गॉफ x। अच्छा x मेंबर किसका है, x किसका मेंबर है, b का, किसका है, a का। तो a का है तो हमको यहां आइडेंटिटी मैपिंग ऑन x लिखना चाहिए, IAX है ना, IAX, गॉफ x। अब दोनों तरफ से x हट गया तो क्या लिखाएगा, गॉफ इक्वल टू IA। आपको क्लियर दिख रहा है कि गॉफ का वैल्यू कितना आ गया, IA। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शन को यदि कंपोजिट करने पे आइडेंटिटी मैपिंग आ जाए तब इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। ठीक उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, यहां पर तो है y इक्वल टू f ऑफ x, सिंस y इक्वल टू f ऑफ x, y हम ऐसा ही रखे, f भी ऐसा ही, और x के जगह पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्या है x जगह, gy है, gy, एंड y इक्वल टू क्या लिखाएगा, देखिए तो फॉग, इस तरह से यहां पे है ना, फॉग y। और तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा y किसका मेंबर है, y किसका, a का या b का, किसका मेंबर है, b का है। सो आइडेंटिटी मैपिंग ऑन b लिखाएगा, ये IB लिखाएगा। यहां पर IA क्यों लिखे थे, इसलिए क्योंकि x था, x a का एलिमेंट था। यहां IB y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये b का मेंबर है, सो फॉग y, ठीक है ना। और ये देखिए y इक्वल टू फॉग हो गया, और सॉरी y IB इक्वल टू, तो अब आप गौर करिए, गॉफ इक्वल टू IA, IB इक्वल टू फॉग। तो अब हम यहां से एक रिजल्ट और डिफाइन कर लेते हैं और लिख देते हैं आपको लैंग्वेज में फिर से एक डेफिनेशन, कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b एंड g इज मैपिंग फ्रॉम b टू a such that गॉफ इक्वल टू IA and fog equal to IB, fog equal to IB, then
एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे का इनवर्स होगा। दैट इज एफ इनवर्स जी के बराबर एंड जी इनवर्स एफ के बराबर। देखिए ये भी एक आपको क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। तो हम बेसिक डिफिनेशन से आपको आइडियल डिफिनेशन तक ले आए, है ना। तो कई तरीके से हम लोग किसी फंक्शन के डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको समझने की आवश्यकता होती है। जितना डीप आप स्टडी करेंगे, जितने बेहतर तरीके से आप स्टडी करेंगे, उतना ही आपके ब्रेन के अंदर आइडिया क्रिएट होगा। तो इसको ढंग से समझ लीजिए कैसे ये एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो गया एंड जी इनवर्स इक्वल टू एफ हो गया। और तब देखिए यहां से कुछ और भी रिजल्ट क्रिएट हो सकता है। आप ही देखिए यहाँ ये दो पोर्शन आपको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि गॉफ इक्वल टू आई ए। तो आप ही हमको बताइए जी के जगह पे अगर हम एफ इनवर्स रख दें, जी के जगह पर क्या रख दें, एफ इनवर्स ओ एफ, तो देखिए ये आई ए हो गया, है ना। क्यों लिखाया, क्योंकि यहां पर हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन है, आप ही बताइए। फर्स्ट फंक्शन जब कंपोजिट लिखते हैं तो फर्स्ट कौन होता है, जो बाद में होता है वो फर्स्ट होता है। तो एफ का डायरेक्शन ए से बी और एफ इनवर्स का उल्टा हो जाएगा बी टू ए। आपको पता है कि बीच का मीडिएटर गायब हो जाता है कंपोजिशन में, तो सीधे कहां से कहां पहुंच गया, ए टू ए, इसलिए आई ए लिखाया। सो एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई ए। और उसको देखिए वहां पे एफ के जगह पे आप क्या करिए, जी इनवर्स, है ना, ओ जी लिख दीजिए, जी इनवर्स ओ जी। तो अब यहां गौर करिए, ये भी आपको कितना हो जाएगा, जी इनवर्स ओ जी करिएगा तो ये भी आपको हो जाएगा आई बी हो जाएगा, आई बी, है ना। चेक करके देख लीजिए, फर्स्ट हमारा ये है तो इसका बी टू ए, इसका ए टू बी, बस हो गया। और अगर आप एफ ओ एफ इनवर्स लिख दें, एफ ओ इनवर्स एफ ओ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स क्या है, डायरेक्शन बी टू ए, तो ये आपको रिजल्ट आई बी ही देगा। चेक कर लीजिएगा सब। तो गौर कीजिए ये रिजल्ट भी डेवलप हो रहा है। इट मींस किसी फंक्शन का उसी के इनवर्स के साथ कंपोजिट करने पे आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। ये नॉलेज हमको यहां से अवेलेबल हो गया, ठीक ना। अब आपको थोड़ा सा नोट हम समझा देते हैं कि अभी अभी आप देखे हैं कि जब फंक्शन का इनवर्स होता है तो वो डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। तो लिख देते हैं यहां एक नोट हम कि इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज एनी बाइजेक्टिव फंक्शन, एनी बाइजेक्टिव, जो ही बाइजेक्टिव कह दिया इन्वर्टिबल कहने में हम सक्षम हो गए। देखिए यहां बाइजेक्टिव फंक्शन, देन फर्स्ट एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा एंड सेकेंड हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा एंड तीसरा रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ वो हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। सो ये इन्वर्स होने के बाद ये सब बात हो जाता है कि कोई फंक्शन यदि ए से बी में जा रहा है तो उसका इन्वर्स कहां से कहां जाएगा, बी से ए में जाएगा। ए का डोमेन इन्वर्स का रेंज बन जाएगा और ए का फर्स्ट फंक्शन का डिफिनेशन रेंज जो है वह सेकेंड फंक्शन का, जो सेकेंड फंक्शन मींस व्हाट, इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। सो एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, देन the domain of function f will be the range of f inverse and the range of f will be the domain of f inverse. So ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आइए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे, है ना। नेक्स्ट यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है ना, हाउ टू फाइंड इनवर्स। अगर आपको कोई फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में है, अगर कोई फंक्शन आपको
ऑर्डर्ड पेयर में है। इनवर्स निकालना कोई टफ काम नहीं है। उस ऑर्डर्ड पेयर के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट विल बी सेकंड कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी फर्स्ट कंपोनेंट। सो आपको ऑर्डर्ड पेयर में दे दे, मान लीजिए इस तरह से पहले ही दे दे, इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू, यहां दे दिया आपको 8 12 16 20 ये दे दिया, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चाहे सीधे एफ इक्वल टू ऐसे लेके दे दिया, यहां पर 2 8 एंड 3 12 एंड 4 16 एंड 5 20, ये आपको एफ लेकर के दे दिया। अब ये एफ किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब इस तरह से लिखाता है तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, जोड़ा में इस तरह से। तो अब बोल दिया देन फाइंड एफ इनवर्स, पूछ दिया कि एफ इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, तो एफ इनवर्स निकालना बहुत आसान है इस केस में। कैसे निकलेगा एफ इनवर्स? तो क्या करना है आपको एफ इनवर्स के लिए? तो सीधे इसको बस चेंज कर देना। ये जो ऑर्डर है ना 2 8, इसको आपको 8 2 बना देना है। ये देखिए 3 12 को 12 3 बना देना है। 4 16 को आपको 16 4 बना देना है, और इसको 25 बना देना है। बस ये जो आपको है क्या मिल गया? एफ इनवर्स। सो जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है तो इनवर्स डिफाइन करना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। बस कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो ये आप सीख गए। सेकंड आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर फंक्शन और भी अलग तरीके से हो तो कैसे हमको इनवर्स डिफाइन करना है ना। तो आइए समझिए। यहां पे आपको हम पहले ही समझाए हैं कि एफ इनवर्स का मतलब जी होता है, एंड जी इनवर्स का मतलब आपको एफ होता है। और आप जानते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और साथ ही साथ ये भी आप पढ़े हैं कि x इक्वल टू जी वाई होता है। तो अब अगर x को ऐसा ही छोड़ दें, यहां जो x है उसको रहने दिए, g के जगह पर क्या लिखे हैं? एफ इनवर्स y। इसका मतलब है कि y इक्वल टू एफ ऑफ x अगर कहीं हमको दिया हुआ है तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू एफ इनवर्स y हम लिख सकते हैं। लेकिन यह तभी लिख सकते हैं जब हमको ये मालूम रहे कि f बाइजेक्टिव फंक्शन है। हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते आप कि y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख डालो। ऐसा आप हर वक्त नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हैं जब आप ये कन्फर्म हो कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, जब आपको ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रहे, या आप प्रूफ कर चुके हो, या आप वेरीफाइड कर चुके हो कि ये जो है दिया हुआ फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आप ये लिख सकते हो। तो मोटा मोटी यहां पर यह बात हुआ, सिंपल वे में ये समझने वाली बात हुआ कि आपको क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। जब भी कोई फंक्शन देगा तो पहले ये जान लेना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और बाइजेक्टिव के बाद हम उसको क्या एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स को हम एफ इनवर्स वाई कहेंगे, और लास्ट में वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे टू फाइंड द एफ इनवर्स एक्स। तो आइए अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रोसेस तो आप सुन लिए, तो अब इसको थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कहीं दे दिया है ना क्वेश्चन, इफ 2 है ये, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको पहले ही कह दिए कि ये बाइजेक्टिव है। मान लीजिए जब बोल ही दिए तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन फाइंड इट्स इनवर्स। इसका हमको क्या जानना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको हम क्या बोले हैं अभी? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहां पर आपको y है तो ये 3x माइनस 5 लिखाया, x फाइंड करना है। ये 5 इधर आ गया तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x हो गया, और तब आप गौर करिए x इक्वल टू वाई प्लस 5/3 हो गया। और x का नाम आप क्या जानते हैं? अभी अभी समझाए हैं x क्या कहलाता है। आपको पता है कि x को हम f इनवर्स y कहते हैं तब जब हमको पहले ही दे दे कि ये बाइजेक्टिव है, चाहे हम प्रूफ कर चुके हों कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है।
सो ये आपको y प्लस 5/3 हो गया। और f इनवर्स y को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। f इनवर्स y को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। सो x इज सॉरी f x तो हो गया, लिखा गया। सो अब हमको f इनवर्स x जानना है। तो क्या करना है, y के जगह पे क्या आ गया, x। तो जहां जहां y है वहां वहां x कर दीजिए। तो x कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5/3। अब देखिए ये f इनवर्स x आपका डिफाइंड हो गया। तो जब भी आपको f इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आप x फाइंड करने का तरीका लगाओ, किसी तरीके से आप x का वैल्यू फाइंड करो। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं हम लोग। इफ f of x इक्वल टू x³ and -8 then +8 then find f इनवर्स ये दे दिया। तो x³ + 8 बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये 1 भी प्रूफ हो जाएगा और 1 भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे f इनवर्स पे जाते हैं। उतना हम इसको 1 1 2 प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा 1 1 2 में इस तरह का हम मैटर सॉल्व किए होंगे। तो सबसे पहले चलिए, सिंस f ऑफ x कितना दे दिया, x³ + 8 एंड तब ये y आपका है x³ + 8 और तब यहां से गौर करिए ये 8 इधर आ गया, y - 8 इज इक्वल टू x³। हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x। तो x निकालने के लिए पावर को हटना पड़ेगा, तो 3 हटेगा। और आपको पता है कि जब किसी साइड से पावर हटता है तो उधर जाके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीग्रल पावर हट करके रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये 3 इधर आएगा तो x बराबर y - 8 टू दी पावर यहां हो जाएगा 1/3। और आपको मालूम है कि x को आप क्या बोलते हो, f इनवर्स y। तो y - 8 टू दी पावर 1/3। इसलिए अब हम f इनवर्स x जानना चाहते हैं। तो क्या होना चाहिए, आपको सिखा चुके हैं कि जहां जहां y होगा वहां वहां जाकर के x रख दीजिए। तो यहां पर रखेंगे x - 8 टू दी पावर 1/3, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनवर्स फाइंड किया जाता है, कैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। सो इनवर्स निकालने का आपको फंडा बहुत ही आसान है। क्या, तो किसी फंक्शन में से x का वैल्यू फाइंड कीजिए और x का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो लास्ट में आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन शायद होगा या 3 नंबर 3 होगा शायद, तो 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, हाँ 4 होगा। तो देखिए क्या है, कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम 1 to infinity to 2 to infinity and f of x equal to x plus 1/x, then find f इनवर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए कैसा लिखा हुआ है। यह है 1 to infinity एंड 2 to infinity। फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन इस तरह से दिया जाएगा आपको कि फंक्शन ऑलरेडी यहां इनवर्स बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। आप इसका डोमेन रेंज देखिएगा, निकालिएगा तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये जो है आपको बाइजेक्टिव बन जाए। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, सिंस हम सिर्फ अभी इनवर्स निकालना आपको सिखा रहे हैं, बाइजेक्टिव चेक करना नहीं। बाइजेक्टिव के लिए आप बैक देख लीजिएगा, वीडियो पता चल जाएगा। अब ये y इक्वल टू, गौर कीजिए, ये x² + 1 डिवाइडेड x हो गया। इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो ये x² - xy एंड +1 = 0। अब आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 10th क्लास से आप पढ़ते आए हैं कि ax² + bx + c = 0 होता है। तो x बराबर क्या होता है, तो x बराबर -b की जगह y हो जाएगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा y। अब प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स y² -4ac तो 4, अब बाई 2a इट मीन्स 2, ये हो गया x। और x को आप जानते हो कि क्या लिखाता है, f इनवर्स y
एंड दिस इज इक्वल टू y प्लस माइनस y स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड 2, है ना। ये टोटल का 2 से डिवाइड हो गया। लेकिन आप क्या पढ़ चुके हो, गौर कीजिए, f का डायरेक्शन किधर है, 1 इंफिनिटी से 2 इंफिनिटी, और f इनवर्स का डायरेक्शन किधर होगा, 2 इंफिनिटी से 1 इंफिनिटी। इट मींस नेगेटिव हमको नहीं लेना है, 1 इंफिनिटी। इट मींस रेंज जो है हम लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ, है ना, f इनवर्स इज, क्या दिया है हमको, रेंज इसका 1 टू इंफिनिटी ऐसे दिया है। इट मींस पॉजिटिव दिया है। जब हमको पॉजिटिव दिया है इसका मतलब है कि हमको यहां नेगेटिव साइन छोड़ना पड़ेगा और तब लिखाएगा, इसलिए f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड 2, एंड तब हम लिखेंगे, इसलिए f इनवर्स x इक्वल टू y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड 2। देख लीजिए, बड़ी आसानी से आपका f इनवर्स x निकाला जा चुका है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 आपको लेते हैं, और इसको भी आप लोग देखिए कि कैसे f इनवर्स फाइंड किया जाता है ना। आपको क्वेश्चन लेके दे दे सीधे, f ऑफ x इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड, बेस में a है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस a, देन फाइंड f इनवर्स। इसको भी हमको f इनवर्स फाइंड करना है, ठीक ना। तो अगर आप इसको चेक करिएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन, और तब हम इसको देखते हैं, लॉग के रूल को ध्यान में रखते हुए बेस 1 से ज्यादा मान लेते हैं, और x ये जो डोमेन है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहां पे हमको f इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैसे बनेगा, f इनवर्स किस तरीके से निकलेगा, है ना। कोई टफ काम नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है f इनवर्स। तो f इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, x फाइंड करना होता है। तो x फाइंड करने का व्यवस्था लगाते हैं, आइए समझिए। सिंस ये हमको दे दिया f ऑफ x इक्वल टू लॉग, है ना, ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस a, और आपको मालूम है कि fx कैन बी रिप्लेस्ड बाय y, एंड दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस a, एंड implies that a to the power y is equal to x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। नाउ आप एक काम करिए, 1 बाय a टू द पावर y, रेसिप्रोकल इसका निकालिए। ये भी आप लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करिए कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एंड यहां भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आप लिख दिए, रेशनलाइज कर दिए। जब रेशनलाइज करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लिखने जा रहे हैं आगे, ये आपको क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए। ये जो 1 डिवाइडेड a टू द पावर y है, ये ऊपर चला गया, a टू द पावर माइनस y लिखा गया। नीचे आप गौर करिए, ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो केवल नीचे 1 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में ओनली 1 बच जाएगा। सो इसको हम यहां ऐसे लिख दिए, ये हमारे लिए 2 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, वो आपको सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं, 1 में से 2, 1 हमारे लिए ये है a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y। जब हम घटाएंगे ये देखिए अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x,
एंड x इक्वल टू हो गया a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y डिवाइडेड टू, एंड x को आप क्या कहते हैं f इनवर्स y, और a टू द पावर ये एंड डिवाइडेड टू। अब हमको लगता है कि आगे मुझे नहीं लिखना चाहिए, इसके बाद आप खुद लिख सकते हैं, नहीं। सो आप देख रहे हैं कि कैसे इनवर्स निकल रहा है। तो आप इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, जो हमारे 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी बुक्स आपके पास है उन बुक्स को जाकर के सॉल्व कीजिए, और हर जगह यही आपको बुद्धि लगाना है कि कैसे हमको x का वैल्यू फाइंड होगा, फिर वहां आप इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। और इनवर्स का प्रैक्टिस हो जाने के बाद कुछ खास तरह के फंक्शन का और भी इनवर्स हम लोग फाइंड करना सीखेंगे आगे चल करके। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो कैसा लगा, बेसिक वीडियो है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, इसके लिंक को, जिससे ये हमारा चैनल आगे बढ़ सके। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जय हिंद, जय भारत।